कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सकगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाभूत ऋषि नगर ग्राम तारिणी। ये श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान नारद जी ने व्यासदेव को दिया है सरस्वती नदी तट पर। उसके बाद व्यासदेव ने उनका पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत सुनाया। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को गंगा नदी तट पर, उनके साथ सूत गोस्वामी आदि सबको ये अमृतपान कराया। उसके बाद जिधर वो गंगा नदी तट पर भाग लिया है सूत गोस्वामी ने, उनको अनेक नाम है। उनको पौराणिका बोलता है, उनको रोमहर्षणी बोलता है, क्योंकि उनका पिताश्री का नाम है रोमहर्षण और पुत्र का नाम है रोमहर्षिणी। रोमहर्षिणी बोलेगा तो सूत गोस्वामी। इनका और एक नाम बोला है पौराणिका। पौराणिका बोलेगा तो पुराण में पटु है, इसलिए उनका पौराणिका बोलता है। फिर वही सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्यम में, मतलब गोमती नदी तट पर उन्होंने ये अमृतपान कराया। यहाँ शौनकादि मुनि बोलेगा तो शौनकादि किसका पुत्र है? शौनकादि ऋषि तो ये भृगु का पुत्र है, राइट। उन्होंने किससे सुनता है? यहाँ सूत गोस्वामी से। ये सूत गोस्वामी ये विषय बताने के पहले उन्होंने क्या बताता है? मेरा गुरु को वंदन करके। कौन है? सुखदेव गोस्वामी को। फिर सुखदेव गोस्वामी कहता है बोलने के पहले मेरा पिताश्री गुरु को मैंने वंदन करके। इसका मतलब हमारा संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है, हर चीज तो हम लोगों को परंपरा में मिलना चाहिए। ये परंपरा कैसे होना चाहिए? प्रामाणिक परंपरा होनी। हम लोग भागवत कैसे शुरू करता है? नैमिषारण्य में जैसी सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषियों को भागवत कथा सुनाता है, वैसी वहां से। मगर बीच बीच में बहुत कुछ बीच बीच में संवाद होता है, राइट। ऐसी नारद मुनि और युधिष्ठिर का बीच में, और ऐसी मैत्रेय मुनि और विदुर जी को। फिर आगे देखिएगा तो बहुत जगह पे वापस नारद मुनि वसुदेव को, हर जगह पे बहुत कुछ होता है। मगर हर एक तो बीच बीच में आ जाता है। मगर सूत गोस्वामी हर एक चीज को वहां से पिकअप करके उन्होंने ये भागवत कथा सुनाया इन लोगों को, राइट। अभी आज हम लोग जो देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये भागवत शुरू में कैसे होता है? 6 सवाल शुरू हो जाता है। किससे? सौनकादि ऋषियों से। किसको दिया जाता है पूरा सवाल? सूत गोस्वामी को। वो 6 सवाल का उत्तर सूत गोस्वामी ने पूरा समझाया। उसमें से एक सवाल है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोलेगा तो वो तो एकदम आत्म साक्षात्कार किया हुआ है। उनको ये सुनने का और पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, ऐसी लोग सोचता है, राइट। मगर हम लोग बोलना नहीं चाहिए। भागवत का महत्व यहाँ हम लोगों को समझ सकते हैं, क्योंकि भागवत के बिना कोई भी जीवन असली सफलता उठा नहीं सकते। क्या कारण है? मनुष्य का उद्देश्य क्या है? हमेशा भगवत सेवा में लगाना है, वापस लौटने के भगवत धाम, राइट। ये भगवत धाम लौटने के लिए बहुत कुछ मार्ग है, मगर कोई कोई मार्ग तो इतना लंबा है, कोई कोई तो इतना कठिन है। मगर ये जो भक्ति मार्ग ये भागवत में अच्छी तरह से हमको समझाता है, वो तो एकदम श्रेष्ठ है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग सब तो है ही, मगर ये युग के लिए इतना आसानी नहीं है। अभी हम लोग 11वां स्कंद में देखेगा तो देवता लोग भी यहाँ भूमि में जन्म लेने के लिए इच्छुक करता है। क्या कारण है?
क्योंकि यहाँ इतना श्रेष्ठ आचार्य लोग आए थे, वैष्णव लोग, ये भक्ति के बारे में इतना समझाया, यहाँ से उन लोगों को भगवत प्राप्त आसान हो जाता है। मगर हम लोग इधर रहकर भी हमको मालूम नहीं होता इतना आसानी रास्ता चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे नाम, फिर आगे भागवत पढ़ो बताया, राइट। 5 अंक बताया, उसमें ये दोनों है, राइट। एक तो हरिनाम जप और दूसरा तो भागवत पाठ। इसके अलावा और 3 चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी सवाल क्या था, ये सौनकादि ऋषि ने पूछ रहे, आपने बताया सुखदेव गोस्वामी तो जैसी माँ का गर्भ में 16 साल थे, राइट। उन्होंने निकलने के लिए दिल्ली नहीं था, फिर क्या हुआ, व्यासदेव ने भगवान कृष्ण को बुलाया, राइट। ये व्यासदेव का पूरा नाम हम आपको समझाता हूं और एक बार, कृष्ण द्वैपायन व्यास। पूरा नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। फिर भगवान को बुलाएगा तो भगवान आके उनको जो माँ का, याद रखिए, व्यासदेव का पत्नी का नाम है जाबालिका, जाबाली नहीं है, जाबालिका पुत्री। उनका नाम फटाफट याद नहीं आते हैं, मगर उनका नाम है जाबाली का पुत्री को व्यासदेव ने शादी करके उन्होंने ये सुखदेव गोस्वामी को जन्म दिया है। वो सुखदेव गोस्वामी माँ का गर्भ में बैठ के नहीं निकलता है, फिर भगवान आके उनको ये प्रॉमिस किया है, आप बाहर आने के बाद ये आत्म साक्षात्कार किया है, इसलिए आपको यहाँ भौतिक में कुछ करने का नहीं है, फिर ऐसी अनुमति लेकर उन्होंने बाहर निकला है 16 साल की उम्र। जैसी पिताश्री क्या बताया उनको, आपको अभी कुछ संस्कार वगैरह करने का है, मगर उन्होंने भाग के गया, रुका ही नहीं, राइट। क्योंकि उनको ये जरूरी नहीं है, आत्म साक्षात्कार बोलेगा तो शरीर का उसका संबंध ही नहीं होता, राइट। शरीर का संबंध नहीं होते तो वैसी श्रेष्ठ महान भक्त को आगे पढ़ने का, देखने का और कुछ सीखने के लिए है ही नहीं करके बहुत लोग सोचता है, मगर यहाँ सुखदेव गोस्वामी सबको सही रास्ता दिखाता है। उन्होंने बताता है, हम लोग जितना भी आत्म साक्षात्कार कर लो, मगर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ये नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम प्राप्त करना है। वो भगवत धाम कैसे प्राप्त करना, भगवान के बारे में अच्छी तरह से जानकर वहां पहुंचना है, राइट। इसलिए यहाँ ये सवाल आज जो है वही है। अभी श्लोक पढ़ेंगे एक बार, अगर समय मिलेगा तो सब लोग एक एक बार पढ़ सकते हैं। शौनक उवाच सवै निवृत्ति सर्वत्र, सॉरी, सवै निवृत्ति निरतः, सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रापेक्षको मुनिः, सर्वत्रोपेक्षको मुनिः, कश्यवा बृहतीमेतां, कश्यवा बृहतीमेताम् आत्मा रामा समभ्यसत्, आत्मा रामा समभ्यसत्। शौनको उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः, कश्यवा बृहतीमेताम् आत्मा रामा समभ्यसत्। प्रभु कोई लोग पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए। शौनक उवाच सवै निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः, वा बृहतीं सहिता। आत्मा रामः समभ्यसत्, आत्मा रामा समभ्यसत। ठीक है, शब्दार्थ पढ़िए कोई। शौनक उवाच, हे शौनक, हिंदी नहीं है, हिंदी। एक मिनट। जी पवन, तुम्हारे पास होगा ना हिंदी? मेरे पास है, तो पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए। शौनकः उवाच
श्री शौनक ने कहा, सह वह वै निश्चय ही निवृत्ति आत्म साक्षात्कार की तरफ निरंतर सदैव लगा हुआ, सर्वत्र सभी प्रकार से एक उदासीन मुनि सत्य इस मार्ग से वा अथवा प्रहतिम विशाल तेषां इस आत्म आराम में प्रसन्न रहने तथा अध्ययन किया। हरे कृष्णा। यहाँ जो शब्द महत्वपूर्ण है, आत्म आराम। इन्होंने आत्मा में इतना आनंद उठाया, आत्मानंदी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मानंदी। हाँ, राइट। उसको भी कहते हैं ब्रह्मानंदी भी बोलते हैं। ठीक है, अनुवाद पढ़िए प्रभु। ओके, श्री शौनक ने पूछा, देव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर तो फिर उन्होंने अध्ययन क्यों? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं वो निवृत्ति मार्ग में चला गया। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब यहाँ हम लोग घूमते रहते हैं ना, उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब ये जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा मिलना है, राइट। यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी और निवृत्ति मार्ग में पूरी तरह से आनंद उठाया, मगर फिर भी उनको भागवत पढ़ना, ये भागवत कथा सुनना क्या जरूरत है, राइट। ये सवाल किसने पूछा है? शौनकादि ऋषि। यहाँ बहुत लोगों को ऐसी कुछ विषय है। अभी देखिए, कोई कोई है आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया होगा तो वहां तो संपूर्ण हो गया करके सोचता है। मैं ये तो गलत बात है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है असल में आत्म साक्षात्कार बाद और एक लेवल है, वो तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं, राइट। प्रपद क्या कहते हैं? पीजी कोर्स, मास्टर्स बोलते हैं। वहां तो क्या होता है? भक्ति करना है, भगवान का धाम प्राप्त करके वहां जाके भगवत सेवा में हमेशा के लिए रहना है। यही उद्देश्य होना चाहिए, राइट। इसलिए इन लोगों को यही सवाल है, उन्होंने तो संतुष्ट हो गया आत्म साक्षात्कार करके, फिर भी उन्होंने इतना श्रम क्यों लिया है? क्योंकि भागवत बोलेगा तो इतना आसानी नहीं है। इसमें लिखा है वास्ट लिटरेचर, मतलब इतना विस्तार से समझाए। इसके बारे में मेरे को फटाफट याद आता है हिज होलीनेस भानुस्वामी महाराज, उन्होंने प्रवचन में एक बार बताया, श्रीमद् भागवतम में 3 चीज हम लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला ज्ञान। ज्ञान बोलेगा तो भगवत ज्ञान, राइट। आत्मज्ञान तो ठीक है, उससे बढ़कर और क्या है? भगवत ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जैसे भगवत ज्ञान प्राप्त हो गया तो आगे हम लोगों को क्या प्राप्त कर सकते हैं? वैराग्य। वैराग्य बोलेगा तो हम लोगों को इतना याद होना चाहिए, हम लोगों को देख सकते बहुत कुछ है वैराग्य तो। हाँ, एक तो युक्त वैराग्य और संग वैराग्य, और तीसरा क्या है? फल्गु वैराग्य, राइट। फल्गु वैराग्य बोलेगे तो जो नाटक करता है उसको फल्गु वैराग्य बोलता है। युक्त वैराग्य बोलेगे तो उन्होंने एकदम स्ट्रांग रहते हैं वैराग्य में, राइट। तीसरा मैंने क्या बताया? संग वैराग्य। संग वैराग्य बोलेगे तो सत्संग में वो वैराग्य बराबर रहता है। चौथा तो हमको मालूम होता है उसमें से, और स्मशान वैराग्य, राइट। ये चारों के बारे में थोड़ा सा हम समझाता हूं। युक्त वैराग्य बोले तो युक्त मतलब भगवान गीता में क्या बताया? युक्त आसीन मत परहा। युक्त मतलब भगवान का विषय में हमेशा संबंध में रहना है, राइट। यही है युक्त वैराग्य, एकदम श्रेष्ठ है, राइट। इसमें उन्होंने क्या करता है? जितना भी उनको प्राप्त करता है वो भगवत विषय में लगाता है,
फिर उनको तो वैराग्य आसानी हो जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखा है संघ का वैराग्य, राइट। अभी संघ में हम लोग भागवत कथा सुनता है, चरित्र सुनता है, बीच बीच में ऐसी सुदामा का चरित्र आता है, वो सुनकर हम लोग आगे सोचता है हम आगे पैसा इकट्ठा नहीं करने का है, किसी को बुरा नहीं करने का, किसी को अपराध नहीं करने, ऐसी बहुत कुछ संघ में मन में रहता है, राइट। जैसी संघ खत्म हो गया, हम लोग एक कदम बाहर रखेगा तो क्या होता है, ओ उसको छोड़ने का नहीं यार, वो उतना मुझे धोखा दिया है, उसको वापस हम धोखा देंगे, ऐसी मन में आ जाता है। इसको क्या कहता है, संघ वैराग्य। जब तक वो संघ में रहता है वो वैराग्य प्राप्त होता है, जैसी संघ से बाहर निकलेगा तो वैराग्य उड़ जाता है उसको संघ वैराग्य। तीसरा हमने बताया स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य बोलेगा तो, और किसी ने रिश्तेदार कोई दोस्त लोग कोई मर गया, उनको स्मशान में लेके जाता है, राइट। जैसे स्मशान में उसको रख के उनको जलाता है, राइट, हमारा संस्कृति में। तभी उन्होंने इतना मंत्र बोलकर सब कुछ करता है, हम लोग देखते हैं ना, उसी समय मन में एक विचार आता है, वो क्या है, ओहो इतना इतना उन्होंने इसको धोखा दिया, इसको इतना हत्या किया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा उन्होंने जमा करके अंत में क्या हुआ, उसको वो जितना भी उन्होंने कमाया कुछ भी साथ नहीं आया, उनको सिर्फ साथ क्या आया, जो भक्ति किया है, जो अच्छा कर्म किया उसी साथ आता है। ऐसी हमारा मन में विचार आता है, राइट। हम किसी को बुरा नहीं करने का, ऐसी वहां व्रत लेता है, क्या व्रत लेता है, हम किसी को बुरा नहीं करेगा, ऐसे व्रत लेकर बाहर निकलता है। जैसे स्मशान भूमि के बाहर एक कदम रखेगा तो मन में क्या आता, ओ मेरे को इतना पैसा देने का है मगर दिया नहीं है, मेरे को अभी उन्होंने अभी धोखा देने के लिए कोशिश कर रहा है, इन्होंने इतना मुझे तकलीफ दिया, उनको वापस में तकलीफ देगा, को छोड़ेगा नहीं, उसके बारे में इतना बुरा बोलना चाहिए, ऐसे बहुत मन में क्रोधित में आ जाता है। ओके, वैराग्य क्या हुआ, जब तक वो स्मशान के अंदर था तभी था, बाहर निकलेगा तो चला गया, इसको क्या कहता है, स्मशान वैराग्य। फिर चौथा हम लोग देखा है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य बोलेगा तो एकदम हिलने वाला है, स्थिर नहीं है, राइट। अभी जो देखा था हम लोग संघ वैराग्य और स्मशान वैराग्य, उसको भी फल्गु वैराग्य बोल सकते, कुछ समय के लिए रुकता है, राइट, बाकी समय पे वो उल्टा हो जाता है। यहाँ फल्गु वैराग्य बोलेगा तो दूसरों को दिखाने के लिए नाटक होता है ना, उसको कहता है फल्गु वैराग्य। असल में देखेगा तो मन में उनको वैराग्य है ही नहीं है, मगर बाकी लोग देखेगा तो ओ इतना वैराग्य यार, वो एकदम स्ट्रांग, ऐसे बोलते हैं, उसको क्या कहता है, फल्गु वैराग्य। यहाँ भानु महाराज वही बताया, वैराग्य प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा क्या है, भगवत धाम। क्या बता रहा उन्होंने, भगवत धाम, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा। इसलिए भागवत में पहला ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद वैराग्य, उसके बाद भक्ति। भक्ति प्राप्त हो गया तो पूरी तरह से भगवत धाम लौटना पक्का है, राइट। तो यहाँ ये सुखदेव गोस्वामी इतना आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी उनको मन में संतुष्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है। हम लोग देखा था कुछ अध्याय के पहले, यही स्थिति था हमारा व्यासदेव को। व्यासदेव ने इतना पुराण, इतिहास, वेद, सब कुछ, संहिता, सब कुछ लिखने के बाद भी मन में उनको कुछ विचार था, क्या है, हम सब कुछ किया है फिर भी मन में संतुष्ट नहीं है। फिर नारद मुनि आके उनको यही श्रीमद् भागवतम समझाया, राइट। यहाँ भी वही स्थिति है, किसको, उनका पुत्र सुखदेव गोस्वामी को आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी उनको कुछ संतुष्ट नहीं था। ये इसके बारे में हम लोग कथा देखेंगे। कथा देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तात्पर्य पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य देखे फिर आगे कथा में जाएंगे। तात्पर्य कोई पढ़ने के लिए बोलिए, प्रभु रूप मनोहर, गोपी मनोहर। गोपी मनोहर, हरे कृष्णा। हाँ। आपके पास हिंदी है या प्रिय माता जी? हरे कृष्णा। दीपाल प्रभु, प्रिय माता जी। जी प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हिंदी है
तात्पर्य पढ़ सकते हैं? प्रभु जी गुजराती है हाथ में, सॉरी प्रभु जी, गुजराती चलेगा तो पढ़ता हूँ। वो हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी। सिर्फ रजपिया को समझ सकते, हम लोगों को समझ नहीं सकते। प्रभु जी गुजराती एकदम सरल भाषा है, सब लोग समझ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रिया माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु, कहाँ से स्टार्ट करना है प्रभु? पढ़िए। 119 179 ना प्रभु? हरे कृष्णा। बराबर बराबर बराबर। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग के सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण कार्य में स्थिर है, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति परम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ बदल सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मारामों के लिए है स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। ठीक है, यहाँ सबसे पहला प्रभुपाद क्या लिखता है? फॉर द पीपल इन जनरल द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू cease from material activities and be fixed on the path of self realization। क्योंकि सबसे पहले उत्तम कार्य क्या है? मनुष्य जन्म लिया होगा तो भागवत में हर जगह पे कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, और एक श्लोक में बताता है लब्ध्वा सुदुर्लभम हम इदम बहुत संभवान। ऐसे अनेक श्लोक में यही बताता है मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनि के बाद ये प्राप्त होता है, मगर अज्ञान की वजह से इसको तो लोगों ने इतना सताता है, एकदम गड़बड़ करता है। मगर जो ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या करेगा, आगे उनका लक्ष्य यही होगा, क्या है? भगवत धाम लौटने का है, आत्म साक्षात्कार करने के बाद। ठीक, मतलब ये आत्म साक्षात्कार तो इतना आसानी रास्ता नहीं है, क्योंकि ऋषभदेव बताता है अहम ममेथी। क्या बताता उन्होंने? अहम ममेथी बोला के तो हम लोगों को मेरा और मैं, ये शब्द तो बिना हम लोगों को जीवन चलाना मुश्किल होता है। हर समय पे कैसे भी ऐसी भक्त संग में भी हम लोग बात करते हुए बीच में फटाफट हमको मन में आता है ओ मैंने किया प्रभु उसमें, राइट? ऐसे आता है। ये तो हम लोगों को इतना विषय याद रखना चाहिए। सब कुछ भगवत गीता में भगवान कहता है हम लोग जो भी करता है हमारे से नहीं, ये प्रकृति हमको कराता है, राइट? इसलिए यहाँ हम लोग इतना होना चाहिए, भौतिक जगत में जो भी कार्य करता है उसमें हमेशा क्या करना चाहिए? बिना आसक्ति। अगर जैसी आसक्ति आ गया तो हमारा ज्ञान तो बिगड़ गया, राइट? क्योंकि आत्मा का अंदर रहने के लिए संतुष्ट, आत्मा आराम लिखा है, मतलब आत्मा के अंदर हम लोगों को आराम मतलब आनंद पा सकते हैं, मगर उससे बढ़कर और भी एक आनंद है, उसको क्या कहते हैं? परमानंद। क्योंकि परम का संबंध प्राप्त हो गया तो पूरी तरह से हमको परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? ब्लिसफुल कंडीशन, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, ऐसी शब्द उसको कहते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहते हैं, ऐसी जो भी व्यक्ति ये आत्म साक्षात्कार में आनंद प्राप्त करता है उसको
कुछ समय के लिए होता है, मगर उसके आगे भी उनको क्या करना पड़ता है, भगवत धाम लौटने के लिए इच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये तो निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग के बारे में कुछ देखेंगे। यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कोई के व्यक्ति को तो हमेशा एंजॉय करना बहुत इच्छा होता है, क्योंकि हर जगह पे वो लोग जाएगा आएगा, राइट। मैं इतना पिकनिक गया, बहुत एंजॉय किया है, राइट। हम लोग कभी कभी मैं लेक्चर को एंजॉय किया है, मैं कीर्तन को एंजॉय किया है, ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं, जो एंजॉय शब्द है अंग्रेजी में, वो तो भौतिक विषय के लिए है, आध्यात्मिक विषय के लिए है ही नहीं। उसी दिन भी हमने सुना था हिज होलीनेस भक्ति बृंद गोविंद स्वामी महाराज गोप कुमार का कथा बताते हुए उन्होंने बताया, जितना हम लोग भौतिक विषय में आसक्ति रहते हैं तब तक तो हमारा मन में वही होता है, हमने एंजॉय किया है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहता है हम लोग तो एंजॉयड है, एंजॉयर नहीं है। असली एंजॉयर कौन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ताना, भोग करने वाला वो है। हम लोग क्या है, हम लोग भोग करने वाला नहीं है, इसलिए उनको क्या कहता है, भोगैश्वर्य, भोग का ईश्वर वही है। फिर हमको क्या नाम होता है यहाँ, उपभोग का, क्या बोलते हैं हम लोग उनको, उपभोगा बोलते हैं। भगवान भोगने के बाद हम लोग जो भी भोग करते हैं उसको उपभोगा बोलते हैं, राइट। यहाँ कर्मी का बारे में प्रभुपाद यहाँ विस्तार से बता दिया। उन्होंने हमेशा आसक्ति में भौतिक विषय में रखा है, क्योंकि उनको आसक्ति के बिना रहना मुश्किल हो जाए, राइट। उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसकी वजह से उन्होंने अज्ञान में रहता है, राइट। आगे देखिए, out of thousands and millions of such karmis, one may become a arama by self-realization। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु, क्या बताता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, मतलब अनेक कोटि 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 मनुष्य तो कोशिश करता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धाये, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, मगर उन्होंने, भगवान क्या कहते हैं, वो मिलियंस में एक को तो प्राप्त होता है, राइट। उसके बाद आगे क्या कहता है, कश्चित यतति सिद्धि यतता अपि सिद्धानाम, ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के बाद यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्व को जानकारी कौन है, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति होता है। इसका मतलब यहाँ इतना आसान नहीं है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कर्मी हमेशा इसमें फंस जाता है। हमेशा उन्होंने ये भौतिक जगत में इच्छा रखे प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, मगर ऐसी हम लोग देखा था, आत्मा का अंदर संतुष्ट लेने के लिए लाखों लाखों और करोड़ करोड़ का अंदर कोई ये प्राप्त कर सकता है, मगर हर एक व्यक्ति तो कम से कम इतना तो खोजते रहते। क्या खोजता है, हमको आनंद चाहिए। आनंद कैसे होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। फिर आगे क्या कहता है, ये आनंद यहाँ से बढ़कर अच्छी तरह से हमको संतुष्ट, क्योंकि आनंद बोलेगा तो एक तो शरीर के लिए कुछ होता है, राइट, और दूसरा आत्मा के लिए होता है। जो शरीर के लिए होता है वो क्षणिक है, राइट। क्या होता है, वो इंद्रिय तृप्ति वाला है, राइट। उनको क्या कहता है, हम लोग कर्मी बोलते हैं, राइट। हर एक कार्य करेगा, उसका फल के ऊपर इच्छा रखेगा, उसको क्या कहते हैं, हम लोग कर्मी बोलते हैं यहाँ। इसलिए असली हमको आनंद खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी रास्ता है। जैसे हम लोग भक्ति मार्ग में आ गया तो हर चीज में हम लोगों को आनंद प्राप्त कर सकते हैं, राइट। मगर इसमें तो अलग अलग स्टैंडर्ड भी होता है, प्रॉपर यही कहता है। कोई के आदमी के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स में होता है, मगर इसमें सबसे उत्तम चीज क्या है, प्रॉपर वही लिखता है, हमेशा वो आत्मा में आराम रहता है, वो तो एकदम टॉप क्लास है। क्योंकि उन्होंने क्या करता है, भौतिक विषय में उनको कभी भी रुचि नहीं है। अभी देखिए, हम लोग बैठ के जाप करता है, जाप करते हुए दो व्यक्ति वहां से ऐसे क्रॉस करके जाता है, वो लोग क्या करता है, कुछ गपशप लगाते रहता है, राइट, ग्राम्य कथा बात करते रहते हैं, राइट। उन्होंने ऐसी बात करेगा तो हमारा कान के अंदर वो प्रवेश करेगा तो क्या होता है, हम जाप करते हुए उसको रोकते हैं, ठीक, फटाफट उसमें आकर्षण आ गया।
वहां जाके खड़ा होएगा कुछ समय के लिए। हाँ, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, उनको कुछ मन में होता है, ओ मैं भी 2 शब्द बोलूं। आगे उन्होंने क्या करता है, ओ मैं कैसे भी बोलना चाहिए, वो लोग जो बात करते हैं ठीक नहीं है, उनको समझाने के लिए हम भी 2 शब्द बोल। मगर टॉपिक क्या है, भगवत विषय के अतिरिक्त बहुत कुछ है, उन्होंने वही बात करेगा, राइट। इसलिए यहाँ देख सकते हैं सुत गोस्वामी बताता है, उसमें क्या कहते हैं, श्रोतव्यानि दि राजेंद्र नृणाम संधि सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम। क्या लिखते हैं, अपश्यताम। पश्य मतलब देखना, अपश्य मतलब नहीं देखता है। क्या नहीं देखता है, अपश्यताम आत्मतत्वम। आत्म तत्व के बारे में वो लोग देखता नहीं है, अपश्यताम आत्म तत्वम। आगे क्या कहते हैं, गृहेशु गृहमेदिनाम। मतलब 2 तरीके से होता है गृहस्थाश्रम, एक तो गृहस्था है और दूसरा को गृहमेदी बोलता है। जो गृहस्था है उन्होंने क्या करता है, शास्त्र का अनुसरण करके उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहता है। क्योंकि भागवतम में 2 जगह पे गृहस्थाश्रम के बारे में लिखा है। एक जगह तो 7वां स्कंद में अध्याय 13वां वगैरह में, उसमें नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाता है, राइट। आगे देखिएगा तो यही गृहस्थाश्रम के बारे में उद्धव गीता में हम लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। 11वां स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को समझाता है, राइट। वहां उन्होंने क्या बताता है, पूरी तरफ से ये गृहस्थाश्रम कैसे रहना है वही उन्होंने बताता है, राइट। ऐसे गृहस्थाश्रम में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा भगवत विषय के संबंध में रहना है। ठीक है, आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं तात्पर्य में, जो आत्मारामा हमेशा आनंद प्राप्त कर सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है, जो आरामा मिलता है ना, वो तो हमेशा के लिए रुकता नहीं है, थोड़ा समय के लिए है, उसके बाद उनको तो मन में तो कुछ कुछ विचार आता है। ऐसी यहाँ भी देख सकते हैं, आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी ये सुखदेव गोस्वामी को एक बार भगवत विषय सुनने के बाद उनको आकर्षण हो गया, राइट। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी हैज ऑलरेडी attained that stage and still he was not attracted undergo the troublesome study. ट्रबलसम स्टडी बोलता है, क्यों बताओ क्या कारण है? क्योंकि ये भागवत पाठ करने के लिए इतना आसानी रास्ता नहीं है, थोड़ा हम लोगों को क्या करना पड़ता है, श्रम लेना पड़ता है। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्ति में श्रेष्ठ मुख्य अंग क्या है, 5 है। एक तो नाम जपा, और दूसरा तो दामवास, तीसरा तो अर्च विग्रह उपासना, चौथा तो उन्होंने बताता है नित्यम भागवत पाठ, और 5वां सत्संग। ये 5 बहुत जरूरी है। अगर ये 5 प्राप्त किया होगा तो हम लोगों को क्या होता है, फिर आसान हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, राइट। यहाँ सुखदेव गोस्वामी जैसी भगवान का विषय के बारे में थोड़ा सुनने के बाद उनको एकदम आकर्षण हो गया। फिर उन्होंने सोचा है, ओ मैं सोचा आत्म साक्षात्कार सबसे श्रेष्ठ है, इसी ये इसके अंदर इतना विषय है, मगर इसका आगे कुछ नहीं है करके हमने सोचा है। फिर उन्होंने उसी समय तुरंत याद आ गया, इससे बढ़कर और एक विशेष रुचि वाला है, राइट। वो हमको प्राप्त करना है, वो कैसे करें, वही विचार में उन्होंने है। इसके बारे में एक कथा होता है, हम लोग देखेंगे आगे। लास्ट सेंटेंस में प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये भागवत ग्रंथ साहित्य, ये साहित्य तो क्या होता है, सबको आकर्षण करने वाला है। हम लोग दुकान में जाएगा तो बहुत कुछ नॉवल मिलता है, बहुत कुछ ये बुरा वाला मिलता है, राइट। मगर उसमें लोगों तो इतना बुक लेकर घर पे आके पढ़ते पढ़ते उसके बाद में बोर्डम आ जाता है। कोई कोई, ये हम लोग देखा था ना गृहमेदी, वो लोग क्या करेगा, बच्चों के लिए हम लोग एनसाइक्लोपीडिया खरीद के रखा है, बच्चों लोग को पूरा आईक्यू है। क्या आईक्यू है, पूरा भौतिक विषय, आध्यात्मिक मार्ग में एकदम 0 है। उनको पूछो रामायण ने किसने लिखा है, वो भी मालूम नहीं होगा, रामायण मतलब कुछ भी मालूम नहीं। मगर यहाँ मालूम होना चाहिए, जितना भी साहित्य है सब तो बेकार है अगर भगवत विषय नहीं बात करेगा तो।
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया दुनिया भर के जितना भी बुक है, भागवत ग्रंथ को छोड़ के बाकी को सबको जला दो। क्या कारण है? वो तो मंगल लेके आने वाला नहीं है। मैं अभी बताया ना, एनसाइक्लोपीडिया घर पे रखे क्या है, उसमें से मंगल आएगा? कुछ भी नहीं है। मगर भागवत ग्रंथ राज रखो, पूरा घर भर कर पूरा मंगल मंगल है। हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी दिन हमने एक लेक्चर सुना है कि जयप्रताप स्वामी महाराज, उन्होंने बता रहा है भागवत और भगवान इन दोनों का अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान ही भागवत है, भागवती भगवान है। इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? भागवत भगवान, भगवान भागवत, ऐसी भी बोल सकते। क्या है? इन दोनों में भेद नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ कौन सा स्वरूप में है? साहित्य रूप में है। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर एक बार भगवत विषय के बारे में थोड़ा सा सुन लिया होगा तो उनको पूरी तरह से आकर्षण करने वाला है को क्या है? वही श्रीमद् भागवतम। मैं अभी आपको बताया भगवान और भागवत का अंदर है ही नहीं है बीच में। क्या कारण है? भगवान तो सबको आकर्षण करने वाला है, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। उसी दिन एक श्री वैष्णव आचार्य ने समझाया, आकृष्णेति इति श्री कृष्ण। भागवत में क्या कहते हैं? सबको आकर्षण करने वाला है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनका नाम। क्योंकि गर्ग मुनि नंद बाबा को बताया ये जो लड़का है ये तो भगवान स्वयं है, ये सबको आकर्षण करने वाला है, क्योंकि उनका जो भी लीला है, गुण है, वो सुनकर सबको आकर्षण करने वाला है। इनका नाम भी इतना सुंदर है, इनका स्वरूप भी और अति सुंदर है, इसलिए हम इनको नाम रखेंगे कृष्ण। फिर आगे जैसी पूछा था नंद बाबा, उसी समय उन्होंने क्या बताया गर्ग मुनि ने, आकृष्णेति इति श्री कृष्ण, सबको आकर्षण करने वाले है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को क्या बताया? आप भागवत का बारे में, भगवान का बारे में, भगवान का विविध प्रकार का शक्ति के बारे में, भगवान का विविध प्रकार का अवतार के बारे में, भगवान भक्त के साथ विविध प्रकार का लीला किया है, सब कुछ लिख दो। राइट? इसमें से आनंद को पूरी तरह से पा सकते हैं। इसलिए यहाँ आत्मा रामा लेवल के बाद और एक है, उसको क्या कहते हैं? भागवत आराम। क्योंकि ये भागवत कल्याण लेके आने वाला है। हम लोग देख सकते हैं ये 6 सवाल 6 उत्तर में ये सौनकादि ऋषि बोलता है, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी। क्या बोलता है? ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध बोलेगा तो जो विषय सबको हमेशा भलाई के लिए होता है वो विषय बताओ। वो विषय भी इतना लंबा चौड़ा होना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट रस सबको मिला के एकदम फर्स्ट क्लास देना चाहिए। राइट? इसलिए हम लोग देख सकते हैं उसमें पूरी तरह से सूत गोस्वामी ने समझाता है सौनकादि ऋषियों को ये भागवत साहित्य के बारे में, भागवत में जो भगवान का विषय के बारे में। क्योंकि भगवान का हर विषय तो मधुर है। क्या कारण है? एक आत्मा तो उनसे हमेशा संबंध में रहता है, दुर्भाग्यवश हम लोग यहाँ पहुंच गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताता है शिक्षा अष्टक में, दुर्दैवम ईदृशम इह जानी न अनुराग। अनुराग नहीं है। क्या कारण है? भौतिक जगत को हमको आकर्षित हो गया, ये माया देवी हमको ये कारागृह में हमेशा सताता है, हमको इसमें से बचने के लिए मार्ग नहीं मालूम। मगर प्रभुपाद के जैसे एक श्रेष्ठ महान महान परिव्राजक आचार्य भक्त आएगा तो हम लोगों को ऐसी ये जन्म मृत्यु का से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। राइट? अभी हर एक व्यक्ति जितना भी हम लोग इधर रहता है, राइट, हम लोग अभी देख सकते हैं भावनामृत में आने के पहले, कृष्ण भावनामृत में आने के पहले कैसे था, आने के बाद क्या क्या हमारा अंदर परिवर्तन हुआ है। राइट? अभी हर एक व्यक्ति जितना भी भक्त है, हर एक अंदर इतना सत्यराज को इतना रुचि है, हमेशा हमारा साथ आते थे भागवत कथा के लिए। राइट? जिधर भी दामोदर आरती है दौड़ दौड़ के हमको लेके जाते थे। राइट? ऐसी बहुत हमारा क्या नाम है उनका, सुहृत माधवदास, हर एक भक्त। इसका मतलब ये भागवत और कृष्ण भावनामृत
मतलब श्रेष्ठ उत्तम गति यही है। हम लोग ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद हमारे ऊपर इतना कृपा किया है। और एक विषय याद रख सकते हैं, उन्होंने हमेशा आगे आने वाला समाज को कल्याण के लिए सोचता है। नहीं ये तो उन्होंने ये सिर्फ 2 घंटा सो के ये भागवत का व्याकरण क्यों लिखना चाहिए, क्या जरूरत है? इतना व्याख्यान दिया है, हर एक व्याख्यान इतना छोटा मोटा नहीं है, जितना भी महान वैष्णव का जो टीका है उसमें आ गया, राइट। यहाँ इसलिए आत्मा रामा का मतलब यही है, उससे बढ़कर और एक विशेष है, वो तो भगवत विषय। ठीक है, अभी हम कथा में जाएंगे, ये सुखदेव गोस्वामी को कैसे आकर्षण हो गया ये भागवत के अंदर, राइट। मैं अभी बताया, उन्होंने जन्म हुआ, उन्होंने दौड़ता है, फिर पीछे दौड़ता है, व्यासदेव ने रुकता नहीं है। नदी में स्त्रियों स्नान करते हुए वो लोग माइंड नहीं करते, जैसी सुखदेव गोस्वामी क्रॉस करते वक्त। और पीछे पीछे पिताश्री आया व्यासदेव, उनको देखे सब लोग एकदम अपना वस्त्र को लगाया, राइट। व्यासदेव पूछेगा तो उन्होंने बताता है स्त्रियों ने, वो तो आत्मा रामा है, राइट, उनको तो भौतिक विषय में आसक्ति नहीं है, राइट। फिर आगे उन्होंने वन में चला गया, कौन? सुखदेव गोस्वामी। फिर व्यासदेव को उनको पकड़ना मुश्किल हो गया, राइट, क्योंकि उनको संस्कार में इस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वहां उन्होंने क्या कहता है, भौतिक जगत में आसक्ति रहित उन्होंने जीवन चलाता है, राइट। ऐसी रहकर वन में जिधर व्यासदेव ग्राम में रहते थे, वहां ग्रामवासी हमेशा वन में जाके, वही वन में जाके कुछ न कुछ लकड़ी लेके आते थे अपना घर का रसोई का जोश के लिए। ऐसी वो लोग वन में जाने के लिए कभी कभी डर लगता है उन लोगों को। वो ग्रामवासी क्या करते थे, व्यासदेव से पूछते थे, हम लोग वन में जाएगा तो वहां तो इतना मृग है, सब कुछ है, हमको डर लगता है। अब वहां तो शेर है, बिल्ली सब कुछ है, राइट। वहां ये देख के हमको डर लगता है, हाथी भी है, फिर उसमें से हमको बचाने का कुछ मंत्र बताओ। फिर व्यासदेव ने क्या किया, ये ग्रामवासी को 2 श्लोक समझाया। एक तो 3 to 23, याद रखो, 3 to 23, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ऐसे श्लोक है, राइट। इसमें भगवान का श्रेष्ठ उत्तम कल्याण गुण क्या है? पूतना को उन्होंने इतना ऊंचा स्थिति दिया है, मगर उन्होंने क्या मन में लेके आया? भगवान को मारने का। मगर ऐसी हम लोग शत्रु को ऐसे करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, राइट। मगर भगवान इतना कृपालु है। ये विषय सुनने के बाद ये सुखदेव गोस्वामी को आकर्षण हो गया। और ये तो गुण का बारे में। अभी देखिए आगे रूप का बारे में और एक वर्णन है। ये श्लोक भी व्यासदेव ने ग्रामवासी को समझाया। वो क्या है? परहापीडम नटवरवपुः कर्णयोगो कर्णिकारम। ये तो 10वें स्कंद में अध्याय 21 श्लोका संख्या 5 ऐसे याद है, ठीक है। ये दोनों श्लोक सिखाया, राइट। ये ग्रामवासी हमेशा वन में जाएगा तो उन्होंने क्या करते थे, ये श्लोक बताते रहते थे, राइट। एक दिन सुखदेव गोस्वामी को ये कान में लग गया, राइट। सुनने के बाद उनको ये इससे सुनकर बहुत आनंद आता है, मैं इसको आगे सुनना चाहिए। 2-3 दिन ऐसी रोज आके खड़ा होते थे, वो लोग जैसे ही बोलते उन्होंने सुनते रहते थे। 5वां दिन को उसको रोकना मुश्किल हो गया। यही ये विषय देखिए, हम लोगों को भौतिक आसक्ति छोड़ता नहीं है, राइट। एक विषय देखेगा तो हम लोगों को नया मोबाइल आ गया तो वो खरीदने का है कैसे भी, राइट, ऐसी मन में आता है। मगर ये देखिए इन्होंने क्या किया, 4 दिन भगवत विषय सुना है, उनको आकर्षण हो गया, उसका आगे कैसे करेंगे उन्होंने यही चिंतन किया। आगे चिंतन करके क्या किया, वो ग्रामवासी को पूछते थे, कौन? सुखदेव गोस्वामी ने। अच्छा आप लोग कुछ बताते हैं, ये क्या है, हम सुनना चाहिए, राइट। वापस ये दोनों श्लोक सुनने के बाद एकदम आकर्षित हो गया। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ग्रामवासी को पूछा है आगे हम लोग क्या करना चाहिए, राइट। फिर वो लोग बताते हैं हमारा गांव में एक गुरु है, उनसे पूछा है, उनसे उन्होंने बताया। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते मैं भी आ सकते, आ जाओ करके उनको भी लेके जाता है। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी क्या किया, अपना पिताश्री व्यासदेव के सामने बैठ कर पूरा कथा सुनाया। क्या भागवत कथा पूरा सुना है।
ऐसी उन्होंने सुनकर एकदम मग्न हो गया कृष्ण अमृत में। इसलिए उन्होंने आगे क्या लिखते हैं, रसमालयम। ये भागवत तो ऐसी इतना पका हुआ फल है, मगर ये पका हुआ फल को और मधुर ऐड किया किसने, हमारा सुखदेव गोस्वामी। शुका मतलब एक तोता के जैसे है उनका मुखमंडल, उन्होंने इसको स्पर्श किया है, चुन लिया, इसकी वजह से उनको और भी मधुर हो गया, इसलिए भागवत रसमालयम बोलते हैं, राइट। इसलिए इन्होंने इतना आनंद प्राप्त किया भागवतम में, बाद में उन्होंने सोचा है ये तो आत्म साक्षात्कार कुछ भी नहीं है, आत्मा रामा कुछ भी नहीं है, असली आनंद परमानंद यही है श्रीमद् भागवतम। ये श्लोक का व्याख्यान यहाँ हम समाप्त करते हैं समय की वजह से, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, मगर हम लोग आगे देखेंगे जैसे ही समय मिलेगा तो। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। अगर किसी को कुछ प्रश्न है उत्तर देने के लिए प्रयत्न करूंगा। मेरा एक डाउट था प्रभु, कल ही हम लोग का साथ में आया था। तो हम लोग देखते हैं कि जो अपने सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो कहते हैं शास्त्र में तो पहले श्रीमती राधा रानी जी के उनके शुभ थे, उनके मैसेंजर। प्रभु करेक्ट प्रभु जी? ये क्लियर नहीं है, आप जो बता रहे बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक मिनट प्रभु नहीं है तो अभी आ रहा अभी थोड़ा ठीक है, अभी क्लियर है? अभी थोड़ा ठीक है। तो एक्चुअली कल एक क्वेश्चन आया था, हमारा एक डाउट था कि हाँ। जैसे देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो पहले एक शुका थे, श्रीमती राधा रानी के पेरेंट थे और वो उनके मैसेंजर थे। तो मतलब ये डाउट ये आता है कि मतलब जो श्रीमती राधा रानी के पर्सनल मैसेंजर थे, जो उनकी लीलाओं में भाग थे, तो हाउ कम इतने मतलब ग्रेट पर्सनालिटी वो जब सुखदेव गोस्वामी जब बने तो ही बिकेम आत्म साक्षात्कार वाले, मतलब हाउ हिज इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स दैट एंड लेटर ऑन ही बिकम अ डिवोट। मगर ये भागवत में इसके बारे में मैं नहीं सुना है, मगर बहुत लोग कहते हैं, राइट, भागवत के अंदर ये विषय नहीं लिखा है, इफ आई रिमेम्बर राइट, राइट। इसलिए इसके बारे में मैं अगर इतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसी हमारा संबंध भगवान और भगवत विषय के हमेशा रहता है, तब तक हम लोग तो आनंद में रहता है, थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो भी हमको ये पतन होता है, राइट। मगर ये ऐसी महान भक्त है, इनको बारे में हम लोग पतन नहीं बोल सकते, मगर कुछ तो ये के अंदर लीला भी होगा, भगवान ने सोचा होगा ये भागवत वापस हमको मिलने के लिए एक मौका। और कोई कोई रहता है आत्म साक्षात्कार हो गया तो खत्म, उसके आगे कुछ नहीं करके, उनको समझाने के लिए भी ये लीला किया है, राइट। ओके सर, ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न है पूछ लीजिए। और बाकी ग्रुप में जो लोग हैं, सत्यराज प्रभु, से माता जी, कौन प्रभु, सरोदेव प्रभु, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आज बहुत अच्छा मौका है। आज हमारे साथ परमेश्वर गौर प्रभु हैं, द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए बोलिए। या प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सो बहुत अच्छे से प्रभु, इट वाज वेरी नाइस सेशन टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड ऑल दिस टेक्निकल वर्ड्स like Atma Rama and there are 3 levels and that Yukta, that 4 levels of Vairagya. So these are very important points which I learned Prabhu on this session. Prabhu, I had 2 questions. One Prabhu, जैसे कि प्रभु दैट आसक्ति आपने कहा था कि मतलब हमें आसक्त नहीं होना चाहिए
Prabhu, but when we came in the we are in मतलब हम ऐसा सीखते हैं when we came in the bhakti मतलब spiritual life में जब आए, so we learned that कि we have to take a balance like spiritual life and material life we have to take together. Then मतलब हमें दोनों लेके चलना है. तो but जब प्रभु जी हम मतलब when we go in the office, जब हम ऑफिस में जाते तो बहुत लोग बोलते हैं कि दिल से काम करो तो आप अच्छे से प्रगति कर पाओगे काम में. तो ऑन दैट प्रभु उस समय हमें किस तरह मतलब वो भक्ति को किस तरह हमें वहां पर लेके आना प्रभु? बिकॉज व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दी मतलब जब हम काम में जब ज्यादा ध्यान देंगे तब जाके हम अच्छे से वो काम कर पाएंगे. तो हाउ वी हैव टू टेक केयर दैट थिंग प्रभु इन द स्पिरिचुअल लाइफ. दैट one question. And yeah, I had another also one question Prabhu. So if you yeah, फर्स्ट ये सवाल को उत्तर देने के लिए अभी प्रयत्न करूंगा. देखिए, हम लोगों को मालूम होना चाहिए, राइट? अब आपने बताया ऑफिस में अच्छी तरह से काम करना है, राइट? अच्छी तरह से काम करने के लिए क्या होता है, हमारे साथ टैलेंट्स होना चाहिए. टैलेंट के लिए हिंदी शब्द भूल गया मैंने फटाफट. उसको क्या कह सकते हैं, टैलेंट्स. ठीक है, याद नहीं आता है. ठीक है, अभी देखिए सर्वदेव गिरिधारी को कुछ अच्छा टैलेंट्स होता है, राइट? फिर गोपी मनोहर को अच्छा टैलेंट्स होता है. अलग अलग टैलेंट्स होता है हर एक व्यक्ति को, राइट? मगर ये टैलेंट्स के साथ हम लोग ऑफिस जाएगा तो हम लोगों को काम अच्छी तरह से काम करना पड़ता है. देखिए, कोई कोई व्यक्ति को इतना मेमोरी पावर होता है, कोई कोई को अच्छी तरह से बात करने का होता है, कोई कोई को तो जितना भी गणित है, कैलकुलेशंस है ना, मैथ्स, वो बराबर आता. मतलब ये हर एक को अलग अलग भगवान ने कृपा किया है. मगर जैसे हम लोग काम करते हुए याद होना चाहिए, ये भगवत कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है. मैं अभी इसके द्वारा हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे. इसमें से जितना भी हम लोग कमाता है उसमें भगवान के लिए एक बड़ा भाग रखेंगे. जैसी भक्ति को विनोद ठाकुर क्या बताया, 50% फॉर द लॉर्ड. फिर क्या होता है, हम लोग ऑफिस में जाके काम करेगा तभी उसमें से जो भी हम लोग प्राप्त करता है, जो भी कमाई है, उनको क्या करता है, हम लोग सोचता है ये मेरा टैलेंट से नहीं प्राप्त हुआ है, ये भगवान ने मुझे टैलेंट्स दिया, उसके द्वारा हम लोग को ये प्राप्त कर सकता है. ऐसे ही याद करके उन्होंने क्या करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए. फिर आसक्ति, हम लोग जितना भी कमाता है, जितना भी विषय प्राप्त करता है, हर चीज में क्या होता है, हमारा मन भटकता नहीं है. नहीं तो क्या होता है, ओ मेरे को बहुत टैलेंट है प्रभु, मैं खुद इतना कष्ट उठाया, इतना श्रम लेकर मैं हार्ड वर्क किया है, इसलिए इतना पैसा कमाया, बैंक में इतना पैसा जमा किया, बोलेगा तो अहम ममेती में डूब जाएगा. मगर ये विषय याद रहेगा तो मेरा टैलेंट जितना भी है भगवान ने मुझे प्रदान किया है, ये जितना भी इसमें से हम कमाता है भगवत विषय में हमको लगाना चाहिए. ये मेरा स्वयं नहीं है, जितना भी कमाई वो भगवान का. ठीक है, ऐसे ही करेगा तो हम लोगों को फिर मालूम होता है असली आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भौतिक जगत में भी. ठीक है, स्पष्ट हो गया? yes Prabhu. Thank you so much Prabhu. Hare. Yeah Prabhu, Hare Krishna. Prabhu, can I ask one more question if you allow? गोपी मनोहर, समय है क्या? yes प्रभु. ओके, वेरी गुड. हाँ, पूछिए. या प्रभु जी, हम ऐसा हमने मतलब हम जब से मतलब भक्ति में आए थे, हमने ऐसा सुना कि दैट जो जीव का जो लैडर है, जैसे कि जीव एक शरीर से दूसरे जगह मतलब वो ट्रांसफर होते जाता है. तो एट द एंड हम देखते हैं कि हमने ऐसा सुना था कि एट द एंड जब गाय का जो शरीर मिलता है आत्मा को, तो दैट इज अ लास्ट शरीर है जिससे मतलब वो देन ही विल गो हायर प्लैनेट. मतलब इस भौतिक संसार से वो, which I heard प्रभु. I don't know it's right or wrong. पर प्रभु जैसे कि हम there are so many countries like अभी like African countries, वहाँ पे प्रभु जी बहुत गौ हत्या होता है. तो ये जो गाय मतलब गौ माता है यहाँ पे मतलब अफ्रीकन कंट्री में आए हैं, मतलब गौ माता सब जो है
वहां पे प्रभु लिटरली गौ हत्या बहुत ज्यादा है प्रभु। तो हाउ मतलब हम इसको किस तरह देखें? मतलब यहाँ पे जो भी गौ माता है वो मतलब वो उनका क्या कर्म के मतलब जीव का किस तरह कर्म की वजह से वो यहाँ पे आए। और गो मतलब यहाँ पे तो प्रभु उनका सिर्फ गौ हत्या ही हो रहा है। तो हाउ वी कैन सी दिस थिंग प्रभु? ओके, अभी बताता हूँ। सबसे पहला हम लोग एक कथा हमेशा सुनता है ना, नारद मुनि के बारे में, राइट। नारद मुनि संघ के बारे में भगवान से पूछता है, फिर भगवान ने बताया एक कीड़ा के पास जाओ, और उसके बाद उनको एक मिला है एक बछड़ा का शरीर, और दूसरी बार वहां नारद जी गया, वहां उन्होंने छोड़कर आगे क्या हुआ, राजकुमार बन गया। राजकुमार बनने के बाद वहां भी नारद मुनि जाता है, फिर वो राजकुमार बोलता है आपका संघ के द्वारा मैं अभी सीधा गोलोक वृंदावन, यही हमारा लैडर है, राइट। इसमें देखिए हम लोगों को शरीर तो प्राप्त होता है, भगवत गीता में बताता है कर्म का अनुसार, वासना का अनुसार, राइट। जो कर्म किया है पिछला जन्म में वो हमको आगे लेके जा सकते हैं, राइट। वासना भी ऐसी ही है, राइट। अभी देखेगा तो भरत महाराज वासना क्या हुआ, एक मुर्ग के ऊपर उनको मन हो गया, आगे क्या जन्म वही है, राइट। इसका मतलब हम लोगों को जितना भी गो हत्या होता है, राइट, उनको तो आगे और कुछ अच्छे शरीर मिलने वाला है। क्योंकि मैंने अभी स्टेज बताया ना, क्योंकि गाय का शरीर मिलेगा तो ये तो ऊंचा स्थिति है, मगर उसके बाद जो प्राप्त होता है मनुष्य शरीर। इसलिए भागवत में क्या कहता है, सबसे ऊंचा स्थिति यही है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, मगर जैसे ही प्राप्त होगा तो उसको सही तरफ से हमको यूज करना है। अगर यूज किया होगा तो हम लोग वापस लौट सकते हैं, मगर जैसे ही हम लोग गाय का शरीर से सीधा गोलोक को जाने का नहीं है, ऐसे ही नहीं लिखा है कहीं भी मेरा याद से, मगर मनुष्य शरीर के बाद ही हमको गोलोक वृंदावन को जा सकते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य शरीर में हम लोगों को भक्ति ठीक से करेगा तो वापस लौट सकते हैं, मगर गाय का स्वरूप में होता नहीं। ठीक है प्रभु, मगर जितना भी गौ हत्या होता है ये तो कलयुग है, कलयुग का प्रभाव यही है। क्योंकि हम लोग देखा है जैसी परीक्षित महाराज उनको जगह नहीं दिया है कली पुरुष को, मगर फिर भी उन्होंने क्या किया, कुछ बोल के ये जगह लिया है, जिधर भी मांस आहार है वहां तो में होगा। इसलिए यहाँ लोग को तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना पाप करता है, मगर सोचता भी नहीं है अज्ञान की वजह से, फिर आगे उन्होंने डूब जाता है। मगर जितना भी गौ हत्या होता है उसका कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? या प्रभु, थैंक यू प्रभु, इट्स क्लियर नाउ प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर, प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद इसको बोलने का, उद्धव प्रेष्ठ उद्धव प्रेष्ठ ने मुझे बताया ये संघ चल रहा है करके, उसमें आने के लिए उन्होंने बताया, मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मैं हमारा भक्त लोगों को देखना चाहिए, उनके संग लेने के लिए आया हूँ, बस इतना ही कह सकते। प्रभु, डू यू हैव टाइम और आपको कहीं जाना है प्रभु? आई थिंक और दो लोगों ने, क्योंकि अगर कुछ होगा तो लिख के रखिए, क्योंकि मैं अभी हवेली जाके श्रीनाथ जी दर्शन करना है। ओके ओके ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रज प्रिया माता जी से, 17-24 से अपना क्वेश्चन जो है हम लोग एक काम करेंगे प्रभु, हम लोग वॉइस नोट आपको भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा तो भी उत्तर दे सकते हैं प्रभु। आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें ऐड कर दिए मुझे, मैं उसमें आपको उत्तर देंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, बस इतना ही कह सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे सीनियर आज हमको संग देने के लिए आए, तो वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नहीं, सुनो गोपी मनोहर, ये सीनियर का बात उठता नहीं है, इतना साल होने के बाद भी हम लोग को और सीखने का बहुत है। विनम्रता सीखने के लिए हमेशा चाहिए विनम्रता आना चाहिए, वही कोशिश कर रहे हैं हम।
लेकिन हम आपके सामने बच्चे हैं प्रभु, तो आपसे ही सीखेंगे हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग कैमरा ऑन करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ठीक है? सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार कैमरा ऑन करिए, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी मच Thank you, थैंक यू प्रभु प्रभु जी। गोपी मनोहर, ये प्रदीप इधर दुबई में था ना प्रभु? ये प्रदीप जो है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मुख देखेंगे तो पहचान हो गया फटाफट। हाँ। प्रदीप कहाँ रहते थे आप? मैं तो प्रभु दुबई में, अभी कोलकाता में है प्रभु। अच्छा, दुबई में कहाँ रहते थे? दुबई में मैं देहरा में प्रभु। देहरा में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलकर बहुत आनंद हो थैंक यू गया। हरे कृष्णा। प्रभु, आपका नाम याद है तो बहुत, मतलब इतना दिन के बाद आप हमको याद कर रहा है, हमारा नाम याद है, वो सबसे बड़ा बात है प्रभु। मैं तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अच्छा गोपी मनोहर, ये कहाँ है? सुहृत माधव नहीं है आज? सूरत माधव प्रभु जी वो उडुपी गया है, तो आज शाम को वापस आ रहा है, वो इसके लिए उसने मिस कर दिया वो, बट ही विल बी बैक नेक्स्ट। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता। हरे कृष्णा माता। प्रभु वो हमेशा उनके लेक्चर में आपका नाम लेते हैं, जब भी कुछ भी हो जाता है सबको बोलते हैं पठारे प्रभु ने ये बताया था, वो बताया था सब, तो आज सबको दिखे आप तो लेकिन आज वो नहीं है। अच्छा, नहीं वही कह रहा हूँ, संघ तो ऐसी होना चाहिए, हमेशा के लिए हमारा रिश्ता भी होना चाहिए, क्योंकि ये वासुदेव कुटुंब है। मैं आने का कोशिश कर रहा हूँ, गोवा मुंबई भी आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर हमेशा मैं सीधा चेन्नई जाता है, इसलिए आप लोगों का सामने संग लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा आगे समय मिलेगा तो आ जाएगा। हाँ? हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हजारों प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। सॉरी, टाइम के कमी की वजह से व्रतप्रिय माता जी, आई एम सॉरी, प्रभु के पास टाइम नहीं था, तो मैं प्रभु जी को अपने ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। तो सत्यराज प्रभु एंड व्रतप्रिय माता जी, आप लोग प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन होगा वॉइस नोट बना के आप इसमें डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग आज का इस स्पेशल भागवतम सेशन में आए और सभी ने अटेंड किया, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग प्रेयर करेंगे हम लोग सभी भक्तों के लिए।